भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 35 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 35 का टाइटल है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सीआरपीसी के सेक्शन 41 में आपको ये मिल जाएगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इस सेक्शन में 10 सिचुएशन दिया हुआ है, 10 सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है कि इन सर्कमस्टांसेस में पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अगर वो पर्सन ये 10 सिचुएशन में से 10 सर्कमस्टांसेस में से कोई एक भी करता है तो ये वारंट क्या होता है? ये जो टर्म है वारंट, ये वारंट होता क्या है? बेसिकली वारंट एक मजिस्ट्रेट की तरफ से, मजिस्ट्रेट या जज की तरफ से एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटी दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है अथॉरिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसे ही वारंट कहा जाता है। तो बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 35 बीएनएसएस का बताता है 10 सिचुएशन कि इन 10 सिचुएशन में किसी भी पर्सन को बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहला सिचुएशन, एनी पर्सन हु कमिट्स, पुलिस ऑफिसर के सामने, ये पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी पर्सन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन है एनी पर्सन अगेंस्ट हुम, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट किया जाता है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होता है या रीजनेबल सस्पेंशन अराइज होता है। 3 चीज़ होना चाहिए, या तो कोई कंप्लेंट करना हो, रीजनेबल कंप्लेंट, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला हो, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो, यानी डाउट अराइज होता हो कि अगला पर्सन, जो पर्सन है, वो एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है और वो इम्प्रिजनमेंट 7 साल से कम का होना चाहिए। 7 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, या उस वो जो ऑफेंस कमिट किया है उस ऑफेंस का सज़ा 7 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है विथ और विदाउट फाइन, अगर 2 सिचुएशन फुलफिल होता है तो। 2 सिचुएशन कौन कौन सा है? पहला है पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव, पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न है बिलीव करने के लिए कि उसे जो कंप्लेन मिला है या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है या सस्पिशन अराइज हुआ है। देखिए जो कंप्लेन, इन्फॉर्मेशन और ये सस्पिशन दिख रहा है, ये कौन सा है? ये यहाँ पे है। ये जो रीजनेबल कंप्लेंट अराइज हुआ है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस, कि सच पर्सन, जो पर्सन है उसने ऑफेंस कमिट किया है, पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा सिचुएशन है कि पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अरेस्ट करना ज़रूरी है और अरेस्ट करने के लिए वो रीज़न भी लिखेगा, राइटिंग में रीज़न लिखेगा। अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 5 कंडीशन को फुलफ़िल करना है। ये 5 कंडीशन है, इसको फुलफ़िल करना है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन होगा तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकती है। पहला कंडीशन है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकता है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि फर्दर वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे, उससे बचाव के लिए भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को। ये एक सिचुएशन हो गया। अगला सिचुएशन है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, कोई ऑफेंस है,
केस है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न ना हो किसी प्रकार का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अरेस्ट किया जाता है। थर्ड सिचुएशन है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, कि जो पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन है, वो एविडेंस के साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी ना करे, इसको इंश्योर करने के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये थर्ड सिचुएशन हो गया। फोर्थ सिचुएशन टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, किसी भी अगला दूसरा पर्सन जिसे उस केस के कंटेक्स्ट में, उस ऑफेंस के कंटेक्स्ट में कुछ जानकारी हो और उस पर्सन के पास, जिसे आप विटनेस भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन विटनेस जनरली कहा जाता है अगले पर्सन को ये जो एक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे, किसी प्रकार का धमकी ना दे, किसी भी प्रकार का प्रॉमिस ना करे कि तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे या कुछ तुम्हारे फेवर में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे भी बचाव करने के लिए पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये हो गया चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, लेकिन अगर जब उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं होगा, तो कोर्ट में उसकी हाजिरी बन सके, कोर्ट में वो प्रेजेंट हो सके, इसके लिए भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। ये 5 सिचुएशन है। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। इस सेक्शन का प्रोवाइजो कहता है कि पुलिस ऑफिसर, ये सारे सिचुएशन फुलफिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर रहा है, तो उस पुलिस ऑफिसर को रीज़न लिखना होगा। रीज़न राइटिंग में बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है, क्या ऐसा रीज़न है कि जिसके वजह से ये अरेस्ट नहीं कर रहा है, रीज़न बताना पड़ेगा। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, वो ये है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलता है कि वो अगला पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी सज़ा 7 साल या उससे अधिक का है। इम्प्रिजनमेंट में फ़ाइन हो भी सकता है विथ और विदाउट फाइन, ठीक है, फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसकी सज़ा 7 साल या उससे अधिक या डेथ सेंटेंस का उसकी सज़ा हो, ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया हो, और पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न हो कि हाँ, केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, बल्कि एक्चुअल में उस पर्सन ने कमिट किया हो सकता है कि उसने कमिट किया हो। तो ये हो गया थर्ड सिचुएशन। पुलिस ऑफिसर ऐसे सिचुएशन में भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, फोर्थ सिचुएशन, एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर घोषित कर दिया गया हो, प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड कर दिया गया हो, आइदर अंडर दिस संहिता, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में प्रोक्लेम्ड किया गया हो, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा प्रोक्लेम्ड किया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है उस पर्सन को। ये हो गया 4 सिचुएशंस। नेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, वो ये है कि एनी पर्सन इन हुज पोजीशन, किसी भी पर्सन के पास से कोई ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है जिसके ऊपर डाउट किया जाए कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन हो, चोरी का वो प्रॉपर्टी हो, और प्लस ही और सस्पेक्ट भी किया गया हो, पुलिस ऑफिसर के द्वारा ये डाउट भी किया गया हो कि उसे चोरी करने के वक्त में कोई भी ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट किया हो। जैसे चोरी कर दिया, ठीक है, बस एक थेफ्ट हुआ है, लेकिन चोरी के साथ साथ किसी पर्सन को उसने मारा हो या धमकी दिया हो, तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट ऑफेंस हो गए हैं बिसाइड्स थेफ्ट। तो उस स्टोलन प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में उस पर्सन ने कोई ऑफेंस भी कमिट किया हो, ऐसा अगर डाउट अराइज होता है तो
पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है उस पर्सन को। ये 5 सिचुएशन हो गया। छठा, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। देखिए, पुलिस ऑफिसर का जो ड्यूटी होता है, तो पुलिस ऑफिसर अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी में कोई पर्सन बाधा उत्पन्न करता है, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। या वो पर्सन एस्केप कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, पुलिस ऑफिसर के पास लॉफुल कस्टडी है, कोर्ट का ऑर्डर है या किसी भी प्रकार का कस्टडी है उस पर्सन का, और उस पर्सन से वो भाग रहा है या कोशिश कर रहा है भागने के लिए, तो भी उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये छठा सिचुएशन हो गया। अब सातवां सिचुएशन ये है कि एनी पर्सन हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ, किसी भी पर्सन को डाउट किया जाए, सस्पेक्ट किया जाए कि वो पर्सन एक डेजर्टर है, आर्म्ड फोर्सेस से, यूनियन का, भारत सरकार के आर्म्ड फोर्सेस से वो डिज़र्टर है वो पर्सन, तो उस पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। नेक्स्ट सिचुएशन, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन में कोई भी पर्सन कंसर्न्ड है, एंगेज्ड है किसी ऐसे एक्टिविटीज़ में या किसी के अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट किया गया हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाया गया हो या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो कि अगला पर्सन, देखिए 4 चीज़ें होना चाहिए, 4 में से कोई भी एक चीज़, कंसर्न्ड या रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पेंशन होना चाहिए, रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए कि वो पर्सन, अगला पर्सन ने कोई भी ऐसा एक्ट कमिट किया है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट किया है कि अगर वो इंडिया में वैसा एक्ट कमिट करेगा तो उसे ऑफेंस माना जाएगा और वो ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा, सज़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगला पर्सन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत में बाधित है कि उसे इंडिया में कहीं भी पाया जाएगा तो उसे कस्टडी में या अरेस्ट किया जा सके, तो ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। नेक्स्ट सिचुएशन, एनी पर्सन हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट है, कोई पर्सन एक कन्विक्ट है, कन्विक्ट मतलब ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में दोष सिद्ध हो गया हो, ये प्रूव हो गया हो कि अगला पर्सन ऑफेंस कमिट किया है, कोर्ट के द्वारा प्रूव हो गया हो और कोर्ट के द्वारा उसे रिलीज़ भी किया गया हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, ये कन्विक्ट है और साथ में रिलीज़ भी कर दिया गया हो, लेकिन उसने ब्रीच किया हो, एक ब्रीच, क्या ब्रीच किया हो कि रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394, यानी स्टेट गवर्नमेंट के तहत में रिगार्डिंग उस पर्सन कन्विक्ट के पर्सन, कन्विक्टेड जो पर्सन है उसका कहाँ पर रह रहा है, एड्रेस के संबंधित में कुछ रूल बनाना होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी रूल के कंटेक्स्ट में उसने ब्रीच किया हो, कन्विक्ट है और रिलीज्ड कन्विक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन और लास्ट 10वां सिचुएशन, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट, any person for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है और कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं, आपके जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन आया हुआ है और इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उस रिक्विजिशन में किस पर्सन को अरेस्ट करना है वो लिखा होना चाहिए और क्या ऑफेंस उसने कमिट किया है वो भी मेंशन होना चाहिए। एंड इट अपियर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन। अगर लगता है कि बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ही उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी। तो ये था 10 सिचुएशन जो इस संहिता में बताता है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फर्दर ये सेक्शन वो बात बताता है जो स्टार्टिंग में ही हम आपको बता दिए थे। ये कह रहा है ये सेक्शन कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या है कि अगर किसी भी पर्सन से उसका नाम पूछा जाए, उसका रेसिडेंस पूछा जाए और वो नाम नहीं बताता है, रेसिडेंस नहीं बताता है, या नाम एंड रेसिडेंस बताता है लेकिन गलत बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो, या उसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट किया गया हो, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ हो, या रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता हो कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसे अरेस्ट करने के लिए जज साहब का वारंट चाहिए, जज साहब का या मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर चाहिए। उस ऑर्डर को कहा जाता है वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट। बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगर अगले ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो। फर्दर यह सेक्शन कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर सबसेक्शन 1 में अरेस्ट नहीं करता है। सबसेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है? सबसेक्शन 1 में हम आपको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, 10 सिचुएशन दिया हुआ है कि उन 10 सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन वो 10 सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहा, उसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट नहीं करना है और उस अगला पर्सन के अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट हो, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो, या रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता हो कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, उसके बावजूद भी उससे अरेस्ट नहीं किया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में रहेगा कि अगले पर्सन को अपीयर होना है किसी भी जगह पर, किसी भी पुलिस स्टेशन पर, या तो वो गांव में हो या देहात में हो या शहर में हो, कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी प्लेस पर, एनी अदर प्लेस, उस पुलिस ऑफिसर के सामने हाजिर होना है। नोटिस में मेंशन होगा, उस पर्सन को बुलाया जाएगा। ठीक है, नोटिस इशू कर दिया गया। नोटिस इशू करने के बाद जिस पर्सन के अगेंस्ट में नोटिस इशू किया गया है, तो उस पर्सन का ये ड्यूटी है कि वो नोटिस में जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसे कंप्लाई करे, फॉलो करे, और जहाँ पर उसे बुलाया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा वहाँ पर वो पहुँचे। फर्दर कहता है कि अगर वो पर्सन, जिस पर्सन को नोटिस दिया गया, वो पर्सन उस नोटिस के कंडीशंस को, नोटिस के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाइज करता है, फुलफिल करता है, यानी जो भी कहा गया है वो करता है, तो उससे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को कुछ रीज़न लगता है और वो रीज़न रिकॉर्ड करता है, राइटिंग में लिखेगा कि उसे अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो वो अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगर वो उस नोटिस में दिए हुए कंडीशन को फुलफिल करता है तो। देखिए, 2 सिचुएशन अराइज होता है। पहला सिचुएशन कि उसने नोटिस के कंडीशन को फुलफिल किया और जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने उसे बुलाया वहाँ पर वो आया, और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि उसने नोटिस के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और पुलिस ऑफिसर जहाँ पे बुलाया है या जो कुछ भी कंडीशन रखा है उसने फुलफिल नहीं किया। तो पहला सिचुएशन हम लोग समझ गए प्रीवियस सबसेक्शन में। अब दूसरा सिचुएशन, उस पर्सन को बुलाया गया और उस पर्सन और जो इस नोटिस में जो कंडीशन लिखा गया हो, टर्म्स लिखा हुआ, उसने उसे फुलफिल ना किया हो या खुद को आइडेंटिफाई कराना नहीं चाह रहा, यानी वो पर्सन पूछा जाए कि तुम फला इंसान हो, तुम वो पर्सन हो, तो वो नहीं खुद को बताता है कि वो कौन है एक्चुअल में। तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर रहेगा वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है उस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस उस नोटिस में मेंशन है, या अगर कोर्ट के द्वारा कोई दूसरा ऑर्डर पास किया जा रहा है तो उस ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, फर्दर ये सेक्शन कहता है कि इस सेक्शन में जो हम आपको बताए हैं 10 सिचुएशन, कि उन 10 सिचुएशन में बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, तो उन 10 सिचुएशन में अगर किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है जिसने ऑफेंस कमिट किया हो 3 साल से कम का, ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट हो और वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम का हो, और वो पर्सन या इनफर्म हो, यानी बहुत कमज़ोर हो, सिक हो, ठीक है, इन्फर्म हो, या उसकी एज 60 साल से अबव की हो। 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम का, या
3 साल से कम का प्लस वो इन्फर्म हो या 60 साल से अधिक उसका एज हो, तो ऐसी सिचुएशन में अरेस्ट करने से पहले जो पुलिस ऑफिसर जाएगा अरेस्ट करने के लिए, वो पुलिस ऑफिसर दूसरे हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर से इजाज़त लेगा। वो हायर रैंक वाला रहेगा, वो कम से कम डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी रैंक का हो या उससे अबव के रैंक का हो, तभी अरेस्ट किया जा सकता है। उसका ऑर्डर चाहिए होगा। डीएसपी या डीएसपी के अबव रैंक वाला कोई पुलिस ऑफिसर अगर दे दे ऑर्डर, तो ही अरेस्ट किया जाएगा। परमिशन दे दे तो ही अरेस्ट किया जाएगा, अगर ये सिचुएशन फुलफिल होता है तो, अदरवाइज अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सेक्शन एक्सहॉस्टिव है? एक्सहॉस्टिव क्या कहने का मतलब हुआ कि इस सेक्शन में जो भी मेंशन्ड है, जो भी सर्कमस्टेंसेस मेंशन है कि ये सर्कमस्टेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, केवल वही सर्कमस्टेंसेस हैं या कोई और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? तो इसका आंसर है कि ये सेक्शन एक्सहॉस्टिव नहीं है। यहाँ पर इस संहिता में केवल कुछ सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में पुलिस के पास पावर है कि बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरे लेजिस्लेशंस में भी कुछ प्रोविजंस हैं, कई अन्य लेजिस्लेशंस भी हैं जहाँ पर प्रोविजन बताता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के। जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स एक्ट 1959 में मेंशन है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 में भी मेंशन है। आइए अब एक केस हम लोग समझते हैं। देखिए, जो जनरल प्रोविजन ये होता है कि कभी भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है, अगर वो पर्सन फीमेल है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर में एटलीस्ट एक फीमेल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए या एक फीमेल कंस्टेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी फीमेल पर्सन को अरेस्ट करना है, देखिए ये जनरल प्रोविजन हम आपको बता दिए कि एक फीमेल कंस्टेबल का होना ज़रूरी है किसी अगर फीमेल को अरेस्ट करना है। लेकिन अगर सिचुएशन अराइज होता है कि किसी फीमेल पर्सन को अरेस्ट करना है और वहाँ पर कोई भी फीमेल कंस्टेबल अवेलेबल नहीं है, तो चाहे दिन हो या रात हो, फीमेल कंस्टेबल अगर अवेलेबल नहीं है फिर भी फीमेल पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको रीज़न लिखना पड़ेगा कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसा क्या अर्जेंट आ गया था सिचुएशन कि बिना फीमेल पुलिस ऑफिसर या बिना फीमेल कंस्टेबल के ही अरेस्ट किया गया है उस फीमेल पर्सन को। तो ये हेल्ड हुआ है इस केस में, जिसका नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। 2004 का केस है। आई रिपीट, 2004 का केस है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये था इस वीडियो में हमारा सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।